स्वागत है और अब लेते हैं खबर विशेष की ये खबर। चंडीगढ़ लोकसभा सीट से जो चुनाव प्रचार चल रहा था पिछले कई दिनों से, वो आज थम चुका है। चुनाव प्रचार थमने के बाद आज कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और ट्रेजरर विक्रम चौपड़ा जी से हम बात करने के लिए आए कि पूरी स्थिति क्या है और कांग्रेस की जीत क्या पक्की है। मधुकर जी, पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी श्रोताओं को नमस्कार करूंगा और खास करके चंडीगढ़ के वासियों को। जो चंडीगढ़ के वसनीक हैं वो बहुत ही सूझबूझ से हमेशा वोटिंग करते हैं। पहले दो जो चुनाव हुए हैं 2014 और 2019 में, उसमें उन्होंने बीजेपी को इसलिए वोटिंग की, पहले तो चलो बदलाव चाहते थे, पूरे हिंदुस्तान में जो बदलाव हुआ। फिर अगली बार यहाँ पे आए थे हमारे प्रधानमंत्री देश के और बीजेपी के, जिन्होंने आके ये बोला था भी इस बार वोट मेरे को दें। ये 2019 चुनाव की बात है, ये 2019 की है। और उसके बाद 5 बार यहाँ पे उनके गृह मंत्री आए, अमित शाह जी। अब ये देखिए 5 बार गृह मंत्री का आना 2019 के बाद, और प्रधानमंत्री जी का चंडीगढ़ वासियों को ये वादा करना भी आप मुझे वोट डालिए, आपकी चंडीगढ़ की सारी समस्याएं हल हो जाएंगी। उसके बावजूद जो आज के प्रत्याशी हैं भाजपा के, टंडन साहब, वो यहाँ पे उन्होंने एज ए बीजेपी के प्रेसिडेंट काम किया। और किरण खेर जी की तो आपने बहुत लंबी सीरीज, एक छतरों वाली सीरीज जो चलाई थी। चंडीगढ़ की जनता, चाहे वो गांव की है, चाहे वो कॉलोनी की है, चाहे वो शहर की है, वो अपने आप को बहुत ही ठगा सा महसूस किया उन्होंने। और आज जो कांग्रेस ने यहाँ से प्रत्याशी दिए हैं, हमारे मनीष तिवारी जी, वो बहुत ही यंग और बहुत ही सूझवान नेता हैं। चाहे वो चंडीगढ़ के मसले हों, चाहे नेशनल लेवल के मसले हों, चाहे इंटरनेशनल लेवल के मसले हों, वो बहुत ही सक्षम है सभी में डिबेट करने में, और हिंदुस्तान को और चंडीगढ़ को रिप्रेजेंट करने में वो बहुत ही यहाँ के अच्छे एक एमपी माने जाएंगे, ये मैं दावे से कह सकता हूँ। सवाल उठता है कि नेशनल जानकारी उतनी है, इंटरनेशनल की जानकारी उतनी है, लोकल भी आप बता रहे हैं कि उतनी ही जानकारी रखते हैं। अगर वो एमपी बनते हैं, प्रायोरिटी क्या होगा इस शहर के लिए? देखो, प्रायोरिटी उनकी शहर के लिए, उन्होंने अपना जो मैनिफेस्टो चंडीगढ़ कांग्रेस ने निकाला है, वो मैनिफेस्टो आप देखेंगे विद इन ईयर चंडीगढ़ की जनता को उस मैनिफेस्टो से रिलीफ मिलेगा। वो चाहे हाउसिंग बोर्ड की समस्या हो, चाहे कॉलोनीज में जो रिहेबिलिटेशन स्कीम की समस्या है, चाहे यहाँ पे जो शेयर वाइज प्रॉपर्टी की जो समस्या पिछले दिनों से उत्पन्न हुई है, 1 साल से ऊपर हो गया और एसओपी के उसमें रोकी हुई है, चाहे यहाँ के इंडस्ट्री की जो समस्या है बहुत देर से वो फ्री होल्ड होने वाली पड़ी है, चाहे यहाँ कमर्शियल प्रॉपर्टी की जिसकी यहाँ पे बहुत बड़ी समस्या है, उनको बहुत नोटिस आए हुए हैं, 500 रुपये पर स्क्वायर फीट वाले नोटिस आए हुए हैं। और गांव में भी अगर आपने देखोगे तो पीछे एमसी ने जो बहुत ही चतुराई के साथ, जब मेयर बीजेपी का था यहाँ पे, तो उन्होंने गांव एमसी के अंडर लिए, और जो पहले गांव को रायतें मिलती थी वो रायतें मिलनी तो बंद होगी, वहां पे इन्होंने कनेक्शन देने बंद कर दिए, चाहे वो पानी के चाहे बिजली के, और उसके ऊपर उन्होंने टैक्स बहुत ज्यादा ठोक दिया। अगर आपने देखा होगा, चाहे सेंटर में मोदी जी की सरकार है और यहाँ पे इनकी एमसी में कारपोरेशन इनकी थी मेयर रहते हुए, आप देखिए कितने ज्यादा टैक्स चंडीगढ़ के ऊपर ठोके गए। जो पानी के बिल ही आज से पहले 500, 700 या 1000 रुपए के नीचे आते थे, आज एक आम छोटे से घर का 8-10 मरले का जो घर है, उसका जो पानी का बिल है वो 4-4, 5-5, 8-8, 10-10 हजार रुपया आ रहा है। और जो कांग्रेस 5,500 अब 550 की करोड़ रुपए की यहाँ पे एफडी छोड़ के गई थी कारपोरेशन में, वो एफडी भी खत्म होगी। उसके अलावा कारपोरेशन ने सिर्फ पानी के मुद्दे पे ही बहुत सा लोन
जो कॉरपोरेशन के ऊपर खड़ा कर दिया। तो ये इनकी नीति और इनका काम करने का ढंग है। अब चंडीगढ़ की जो जनता है इनके बहकावे में नहीं आने वाली, और चंडीगढ़ की जनता आप देख के हैरान होंगे, चाहे वो गांव की है, चाहे कॉलोनी की है, चाहे शहर की है, वो खुद चुनाव लड़ रही है। बाकी हम बीजेपी जैसे नहीं, जैसे इनके बीजेपी ने मतलब इनके प्रधानमंत्री जी ने भी कहा था हम कांग्रेस खत्म कर देंगे, कांग्रेस मुक्त कर देंगे। हम तो ये कहते हैं इनके भी समर्थक होने चाहिए, इनको भी वोट डालने वाले होने चाहिए, क्योंकि जब तक बराबरी की टीम नहीं होती तो लड़ने का भी मजा नहीं आता। लड़ने का भी मजा नहीं आता। दूसरी बात कि कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी में सम्मान नहीं मिलता है। दो तीन तरह से हम देख सकते हैं। एक तो भीतरघात तो आपके कांग्रेस में चल रहा है, दूसरे तरफ में मैं देखता हूं कि सुभाष चावला जी जो बड़े ही सीनियर लीडर थे कांग्रेस के और कई साल तक रहे, कभी उन्होंने पार्टी नहीं बदला, इस बार ऐसा क्या हुआ कि वो पार्टी बदल करके भाजपा में चले गए? एक बात। दूसरी बात, पवन बंसल भी इस बार घर ही बैठे रहे, क्योंकि हमने कभी चुनाव प्रचार में उनको देखा नहीं है अभी तक। लेकिन प्रियंका गांधी के मंच पर जब वो आए थे तो उनके साथ भी बड़ी धक्कम धुक्की हुई। इसको किस तरह से आप देखते हैं? दो बातें आपके सामने हैं। देखिए, दोनों ही जो शख्सियत है, सुभाष चावला जी भी और हमारे बांसल साहब जी भी, ये चंडीगढ़ कांग्रेस की बहुत धरोहर रहे हैं, और बांसल साहब अभी भी हैं। चावला जी के बारे में मैं कोई टिप्पणी तो नहीं करना चाहूँगा। एक बांसल जी का कहा हुआ शब्द जो मैंने आज से 30 साल पहले सुना था, वो उनकी एक अपनी लैंग्वेज जो पंजाब की बोली है, तो वो हमेशा बोला करते थे, उसको मैंने अपने निजी जीवन में भी अप्लाई किया। वो उनका शब्द मेरे लिए तो बहुत काम आया। कई कांग्रेसी उससे नाराज भी होते थे। वो कहते थे अगर किसी को मौका नहीं मिलता तो उसका पंजाबी का था, अगां तो अगां भी मौके आने में। तो वो अगां तो अगां भी मौके आने ली। नो डाउट, जो अगर आप देश की सेवा करना चाहते हो, अपने शहर की सेवा करना चाहते हो, आप किसी भी राजनीतिक पार्टी से जुड़े हुए हो, तो आपको सब्र करना चाहिए, समय को देख के अपना कदम बढ़ाना चाहिए। बाकी सुभाष चावला जी के बारे में मैं इसलिए नहीं कह सकता हूँ, मैंने तो खुद उनसे अपना राजनीतिक जो कैरियर था, सुनील प्रति जी मेरे को लेके आए थे, फिर जिंदल साहब और चावला जी, ये तीनों के माध्यम से मैंने अपना कैरियर शुरू किया था। मैं सुभाष चावला जी के बारे में इतना ही कहना चाहूँगा, अगर उनको कुछ भी महसूस हुआ था तो पार्टी को उन्हें छोड़ना नहीं चाहिए था। ये सबक उन्हें अडवाणी जी से लेना चाहिए था, जो इतने वरिष्ठ नेता हैं, जो आज प्रधानमंत्री हैं हमारे देश के। वो कभी अडवाणी जी की उंगली पकड़ के चलते थे, आज अडवाणी जी शांत बैठे हैं। आपको भी पता उनको कितना मान सम्मान बीजेपी ने दिया और नहीं दिया। बिल्कुल। एक जो जनता जानना चाहती, एक दिन का अब चुनाव रह गया, एक दिन बाद चुनाव होने, एक दिन सोचने का समय है। क्या सोचें संजय टंडन और मनीष तिवारी? अगर दोनों कैंडिडेट के बारे में, तो क्या सोच करके किसको वोट दें? वो देखो, मैं संजय टंडन जी अपनी जगह है, मनीष तिवारी जी जिन पे मेरा पर्सनल आना जाना, उनसे मेल मिलाप है, आज का नहीं, हम कॉलेज के ज़माने से एक दूसरे को जानते हैं, क्योंकि मैंने भी डीएवी कॉलेज से अपनी शिक्षा 1 साल के लिए ग्रहण की थी। उसके बाद मैं अपना पॉलिटेक्निक चला गया था। तो संजय टंडन जी की मैंने एक वीडियो शुरू में सुनी थी। उन्होंने कहा था चंडीगढ़ को तो कोई मुद्दा ही नहीं, ये जो चुनाव है वो सिर्फ मोदी जी के नाम का है, मुद्दा है सिर्फ मोदी जी प्रधानमंत्री बने, और चंडीगढ़ को तो कोई मुद्दा ही नहीं। अगर उनको चंडीगढ़ का कोई मुद्दा ही नहीं लगता, सिर्फ चुनाव ही प्रधानमंत्री जी का है, तो फिर तो जैसे यूएस में प्रेसिडेंट का चुनाव होता है, एक बंदा उधर से खड़ा हो जाता है, एक हमारा खड़ा हो जाता है, तो फिर तो वो चुनाव वैसे ही लड़ लेते। फिर तो अगर मोदी जी का ही चुनाव था तो मोदी जी इस बार यहाँ चंडीगढ़ आए क्यों नहीं? बिल्कुल। कॉलोनी, गांव, शहर, सबसे ज्यादा मजबूत कांग्रेस कहां पर है? मैं तो सभी जगह कहूँगा, सभी, यहाँ का गांव का बंदा भी, यहाँ का कॉलोनी का बंदा भी और शहर का बंदा भी बहुत ही सूझवान है। बहुत ही वो नपी तुले हिसाब से और सारी चीज़ों को देख के वोट डालता है। जो पिछले 8-10 साल से इनकी मेयरशिप रही,
आपने देखा ही कैसे इन्होंने अभी जो मेयर का इलेक्शन था उसमें मसीह जी के थ्रू कैसे इन्होंने लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाई हैं, वो सबके सामने है। और बाकी जो टैक्सेस वगैरह लगाए हैं, जो पानी हाइक बिल है या रिहेबिलिटेशन स्कीम के ऊपर जो इनका बहुत ज़्यादा देना उनका पैसे खड़े हैं, क्योंकि वो भी प्रधानमंत्री जी ने कहा था कोरोना काल में अभी आप अपनी किश्तें रोक लीजिए, बाद में आपको कोई टैक्स नहीं लगेगा। आप जाके देखिए कॉलोनियों में वो कैसे रो रहे हैं। आज उनके घर जो 40 रुपए का सरसों का तेल मिलने वाला अब जब 150-200 रुपए में मिल रहा है, तो आप उनसे जाके पूछिए महंगाई का आलम क्या है। ये 2014 में जब सरकार आई थी तो यही बोल के आई थी अब की बार मोदी सरकार बहुत हुई महंगाई की मार। तो आज महंगाई का क्या आलम है ये मोदी जी खुद पूरे हिंदुस्तान में देख लेंगे, क्योंकि पूरे हिंदुस्तान में इंडिया अलायंस की सरकार आने वाली है, ये आप जान जाएंगे 4 जून को। तो चुनाव प्रचार थम चुका है, एक दिन का समय सोचने विचारने के लिए है और फिर 1 जून को चुनाव है। मैं कहना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से मेरा सभी चंडीगढ़ वासियों को निवेदन है वो अपने वोट का मतदान जरूर करें, क्योंकि ये जो पर्व है 5 साल के बाद आता है। आपकी एक एक वोट हमारे लिए बहुत ही कीमती है। जय हिंद। CNE न्यूज के साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।